उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। साम्राज्यवाद को परिभाषित करने में, उन कारणों को सूचीबद्ध करने में जिनसे साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ, अमेरिका के मूल निवासी के संदर्भ में यूरोपीय वस्तियों पर चर्चा करने में, यूरोपीय आबादकारों के समय में अमरीकी मूल निवासी की स्थिति की व्याख्या करने में, गोल्ड रश और इसके प्रभाव पर चर्चा कर सकेंगे। 20वीं शताब्दी के दौरान अमरीका में आए परिवर्तनों की पहचान करने में, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी पर यूरोपीय आबादकारों के प्रभाव की चर्चा करने में। यूरोपीय साम्राज्यवाद। जब एक देश दूसरे क्षेत्र या देश के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण को नियंत्रित करना शुरू करता है तो इसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। आयरलैंड भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। साम्राज्यवाद के कुछ मुख्य कारण। औद्योगिकीकरण से पश्चिम को दुनिया के अन्य जगहों को जीतने की क्षमता मिली। बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन से पश्चिमी कारखानों ने अधिक कच्चे माल की मांग की और तैयार माल के लिए बाजार की मांग की। उपनिवेश दोनों के लिए परिपूर्ण बाजार थे। विशाल संपत्ति ने पश्चिमी दुनिया को दूर दराज के इलाकों में विजय प्राप्त करने में सक्षम किया। ईसाइयों ने ईसाई धर्म को फैलाने का काम किया। उन्हें लगा कि दूसरों को बदलना और उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाना उनका कर्तव्य है। पश्चिमी देशों के पास अन्य क्षेत्रों को उपनिवेशित करने के लिए अच्छी संगठित सरकारों द्वारा समर्थित मजबूत अर्थव्यवस्थाएं थीं। बेहतर प्रौद्योगिकी और चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित सशस्त्र बल दूर दराज के इलाकों में विजय प्राप्त करने में सक्षम थीं। एक बार देश को उपनिवेशित करने के बाद यूरोपीय जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापारिक कंपनियों के रूप में प्रवेश किया था, धीरे धीरे दक्षिण एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति का रूप ले लिया। उन्होंने स्थानीय शासकों को हराया और प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा। उन्होंने बड़े पैमाने पर कर वसूले और अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया। खुदवाई की गई और यूरोपीय राज्यों के लाभ के लिए नकद फसलें उगाईं। उत्तरी अमेरिका। मूल निवासी। यह ज्ञात नहीं है कि सबसे पहले बाशिंदे अमेरिका कब पहुंचे थे। कुछ पुरातत्ववेत्ता का मानना है कि लगभग 12,000 ईसा पूर्व आखिरी हिमयुग के दौरान मनुष्य ने बेरिंग स्ट्रेट्स से आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते से एशिया से अलास्का आए। उनके वंशजों ने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ आगे की खोज की, जो अब मूल अमरीकियों के रूप में जाना जाता है। मूल अमरीकी निवासी नदी घाटी के साथ साथ समूह बनाकर रहते थे। वे कुशल शिकारी थे और सब्जियां तथा मक्का उगाते थे। उन्होंने राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। उनमें से कई खानाबदोश शिकारी बने रहे। अनेक बार इन समूहों ने विभिन्न कारणों के लिए संबंधन बनाए। वे चीजों की लेन देन के बजाय उपहार देने में विश्वास रखते थे। मूल अमरीकी निवासी अनेक भाषाएं बोलते थे, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थीं। जब यूरोपियों का आगमन हुआ, मूल निवासियों ने उनका स्वागत किया। वे यूरोपियों के साथ मित्रवत थे और वे उनके साथ कंबल, लोहे के जहाजों, बंदूकों और शराब के बदले में स्थानीय उत्पादों का भी आदान प्रदान करते थे। मूल निवासी शराब और तंबाकू के आसक्त थे। यूरोपियों ने इनके इस कमजोरी का उपयोग किया और उन्होंने धीरे धीरे व्यापार की शर्तों को निर्धारित करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार। मौजूदा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं सदी के अंत में ही वजूद में आए। अमरीकियों द्वारा युद्ध और खरीद के परिणामस्वरूप अमरीकी क्षेत्रफल की सीमाओं का विस्तार हुआ। उन्होंने फ्रांस से
लुसियाना 1803 और रूस से अलास्का 1867 खरीद लिए। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मेक्सिको से युद्ध में ही जीता गया था। मूल बाशिंदों से क्षेत्र छुड़वाया गया। जिस सरहद पर मूल निवासी पहुंचे उसे फ्रंटियर कहा जाता था। यूरोपीय अमेरिका आए और उन्होंने खेती के लिए जमीन खरीदे। उन्होंने इन जमीनों में काम करने के लिए अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने दास प्रथा को एक अमानवीय प्रथा बताया और उसे खत्म करने के पक्ष में दलीलें दीं। दास प्रथा विरोधी समूहों के बड़े विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करने के लिए 1861 से 65 में गृह युद्ध के साक्ष्य बने। अफ्रीकी मूल के अमरीकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई। अपनी जमीन से मूल बाशिंदों की बेदखली। जैसे जैसे यूरोपियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार शुरू किया, उन्होंने जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए बाध्य किया गया। यूरोपियों ने उनसे धोखे से कम पैसों में ज्यादा जमीन ले ली। ज्यादती प्रकरण में मूल निवासी से भूमि जब्त कर लिया गया। उदाहरण के लिए जॉर्जिया के चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता था, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। उच्च अधिकारी भी मूल बाशिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने कहा कि चिरोकी एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता है। लेकिन संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने मुख्य न्यायाधीश के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अमरीकी सेना को चिरोकी को अपनी भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया। चिरोकी को अपनी भूमि से बेदखल होना पड़ा और विस्तृत अमरीकी मरुभूमि की और रवाना होना पड़ा। तकरीबन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर होना पड़ा। उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए। आबादकारों ने मूल निवासियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आलसी बताया और कहा कि वे अच्छे गुणवत्ता वाले साधनों का उत्पादन करने और अच्छी कृषि रीतियों का पालन करना नहीं जानते। उन्होंने अंग्रेजी ना सीखने और ढंग के कपड़े ना पहनने पर भी मूल निवासियों की आलोचना की। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। 1840 के दशक में गोल्ड रश कैलिफोर्निया के सटेर्स मिल में जेम्स मार्शल द्वारा सोने की अन्वेषण से शुरू हुआ। इस घटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े पैमाने पर प्रवासन की शुरुआत की। कई यूरोपीय द्रुतगामी भाग्य की उम्मीद में आतुर होकर अमेरिका चले गए। गोल्ड रश के चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। इससे उत्तरी अमेरिका में खुले उद्योगों में रेलवे के साथ सम्मान बनाने में विकास हुआ। मूल निवासी आबादकारों से प्रभावित थे। आबादकारों ने मूल निवासियों पर उनके लिए काम करने के लिए जबरदस्ती किया। गोल्ड रश मूल निवासियों के लिए हिंसा और बीमारियां लेकर आई। औद्योगिक विकास से नगरों और कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 1890 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। उत्तरी अमेरिका के संवैधानिक अधिकार। मतदान के अधिकार और संपत्ति के अधिकार अमेरिकी संविधान के 2 मुख्य अधिकार थे। हालांकि ये लोकतांत्रिक अधिकार केवल गोरे लोगों के लिए थे। बदलाव की लहर। 1920 के दशक में अंततः कनाडा और अमेरिका के मूल निवासियों के लिए चीजों में सुधार आना शुरू हुआ। 1928 में लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन,
जिसमें अमेरिका के मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का वर्णन किया गया था। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद अमेरिका महान आर्थिक मंदी से प्रहारित हुआ। 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने के अधिकार हासिल हुआ। हालांकि 1950 और 1960 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया। 1954 के डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स से कई मूल निवासियों ने कुछ शर्तों के साथ संघ की नागरिकता स्वीकार की। संवैधानिक धारा 1982 के तहत मूल निवासियों के आदिवासी अधिकारों और समझौते को स्वीकृति मिली। ऑस्ट्रेलिया। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया 40,000 साल पहले न्यू गिनी से आए मूल निवासियों द्वारा बसा हुआ था। देसी लोगों के एक विशाल समूह उत्तर में रहते थे, जिसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते थे। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। ये 1606 में था जब डच खोजी विलियम जॉन्सस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित अपराधी थे। उन्हें सिर्फ ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर स्वतंत्र किया गया। आबादकारों ने खेती के लिए मूल निवासियों को उनकी जमीन से बाहर निकाला। आबादकारों ने मूल निवासियों से खेतों में काम करवाए। 1788 के बाद गोरे आबादकारों के क्रमिक फैलाव के साथ मूल निवासियों को अलगाव, व्यापक हिंसा और अक्सर जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता था। नतीजतन मूल निवासियों की आबादी तेजी से घटने लगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हालांकि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से लोगों को दूर रखने के लिए एक गैर गोरों की नीति अपनाई। ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर। विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में मूल निवासियों को नजरअंदाज किया गया था। 1968 में कई प्रसिद्ध लोग जैसे मानव विज्ञानी W.E.H. स्टैनर और हेनरी रेनॉल्ड्स ने ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लिखने का अभ्यास मूल निवासी और कप्तान कुक की खोज को ही ऑस्ट्रेलियाई इतिहास बनाने की प्रथा का भत्सरना किया। 1964 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है। इसमें मूल निवासियों की संस्कृति और सभी संस्कृतियों का समान आदर दिया गया। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहा, जिसका मतलब था जो किसी की नहीं है। अर्धजाति जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए मिश्रित रक्त वाले बच्चों को अपने आदिवासी रिश्तेदारों से जबरदस्ती छीना गया। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, मूल निवासियों का जमीन के साथ मजबूत संबंध का आदर करना। दूसरा, 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जब एक देश दूसरे क्षेत्र या देश के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण को नियंत्रित करना शुरू करता है तो इसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद के कारण औद्योगिकीकरण, बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुएं, धन और ईसाई धर्म। मूल अमरीकी निवासी नदी घाटी के साथ साथ समूह बनाकर रहते थे। मूल निवासी शराब और तंबाकू के आसक्त थे। इनके इस कमजोरी का उपयोग यूरोपियों ने किया और उन्होंने धीरे धीरे व्यापार की शर्तों को निर्धारित करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने दास प्रथा को एक अमानवीय प्रथा बताया और उसे खत्म करने के पक्ष में दलीलें दीं। उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करने के लिए 1861 से 65 के गृह युद्ध के साक्ष्य बने। चिरोकी अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए। 1840 के दशक में
गोल्ड रश कैलिफोर्निया के सटेर्स मिल में जेम्स मार्शल द्वारा सोने की अन्वेषण से शुरू हुआ। 1954 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स से कई मूल निवासियों ने कुछ शर्तों के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता स्वीकार किया। 1606 में डच खोजी विलियम जेन्सेस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। देसी लोगों के एक समूह महाद्वीप के उत्तर में रहते थे, जिसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते थे।